हेलो, हाँ राहुल जी, कहाँ है? ठीक है, कल खत्म नहीं, हुआ तो फोन बात करता करते मेरे हैं। को पास में ही रहता है, तो काम ठीक है, गाड़ी उड़ी चलाते रहते हैं तो नहीं उठा पाते हैं। और ना ना तो करबे की तो आप ही उठाए। और सब का हाल है? कर दे रहे हैं 22-23 को। हाँ, परसों तक ठीक कर है। देते हैं। तो जैसे लास्ट वाले केस में हम लोग देख रहे थे आई इक्वल टू इसको, तो तुम लोग बोल रहे थे कि लॉग वाला सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा था, वही देख रहे थे हम ना लोग। ना एकदम कंफर्म है राहुल जी की बुधवार को होगा। तो और जैसे लॉग है अकाउंट से कटवाइए क्या करूँगा, तो कभी भी इस जैसे कि याद रखना कि अगर मान लेते हैं कि ई रेस टू पावर कुछ भी एक्स रहता है, इक्वल टू कुछ भी है, 2, 3, 4 कुछ भी है, दोनों साइड अगर एल लेंगे तो एल एन ई रेस टू पावर एक्स होगा, इधर 2 होगा, तो ये वाला जो होता है आगे आएगा, ये तो पता होगा, और इधर एल एन 2 होगा। ठीक है, हर केस में एल एन ई का वैल्यू 1 होता है तो एक्स इक्वल टू एल एन 2 लिख सकते हैं। हर केस में यही लगभग काम करना होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करा, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग लिए बेस ई है तो ln जो होता है log टू द बेस ई को बोलते हैं, तो यहाँ पे ले लिए तो log ई आ गया, ऊपर -5/8 t ln 2, यहाँ से पावर जो है आगे तरफ आ जाता है तो इसको आगे लिख लिए, तो इधर 1/, जैसे कि ln a/b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -ln b/a। ठीक है, इधर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे यूज कर लिए, 1/2 है तो माइनस माइनस कैंसिल करके n2 लिख दिए। ठीक है, तो इस लॉग वाले में बेसिक चीज होता है, एक बार देख लोगे याद कर लोगे फॉर्मूला तो इजी होगा, आसान होगा। भी देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी जो होता है स्टोर्ड होता है जब चार्ज कर रहे होते हैं, तो इंडक्टर जो होता है जब करंट ग्रोथ हो रहा होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है, और एनर्जी स्टोर्ड जो होता है ½ Li² होता है, जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। और किसी भी कन्फाइंड रीजन में स्टोर करने के लिए हम लोग सोलेनोइड का यूज कर सकते हैं। तो सोलेनोइड का जो इंडक्टर सेल्फ इंडक्टर बोलते हैं, तो उसमें एनर्जी वैसा यूज होता है। तो हम लोगों ने शायद वो सब चीजें देख ली। अगर एक्टिव इंडक्टर तो एक तरफ डॉट लगा होगा, जिस साइड डॉट लगा होगा उस साइड नॉर्थ होगा, और जिस साइड डॉट नहीं है उधर साउथ होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन था हमारा। इसी इसको हम डीके ऑफ करंट। ठीक है, सर उसमें एनर्जी पहले से थ्रू रहेगा? सेल्फ इन, हाँ, जैसे कि अगर हम उसको चार्ज करके हटा दिए तो उसमें एनर्जी रहेगा पहले से, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि एक्टिव है, यानी कि अगर हम उसमें एनर्जी पहले से हम उठा के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसा एक्टिव इंडक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है। ऐसा स्विच है, ये रेजिस्टेंस R है, ये इंडक्टर L है, यहाँ डॉट है, इसका मतलब कि ये एक्टिव है अभी। ठीक है, अगर इनएक्टिव रहता है उसके पास एनर्जी कुछ रहता नहीं तो हम लोग क्या कर सकते थे, कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर अभी वो एक्टिव है और इस स्विच को अगर हम क्लोज कर दें तो हमको क्या मिलेगा, क्लोज करने के बाद कुछ देर के बाद हमको समझ में आएगा कि यहाँ ओपन ही रखते हैं, कुछ देर के बाद हमको लगेगा, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर दिए हम, तो ये एक्टिव था तो करंट इधर से इधर बहा होगा, नॉर्थ साइड से निकला होगा करंट, और इसमें रेजिस्टेंस R के थ्रू वो करंट कुछ देर के बाद ऐसा जा रहा होगा।
ठीक है, आफ्टर सम टाइम का बात कर रहे हैं। देखो तो यार ध्यान से, तो एक कैपेसिटर वाले केस के जैसा ही है, यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो हम लोग पढ़ते थे, कैपेसिटर पे पहले से चार्ज कर दिए, उसके बाद उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके और किसी रेजिस्टेंस से जोड़ देते थे, तो केस हो जाता था डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वही चीज यहाँ पे हमको दिख रहा है, डीके ऑफ करेंट। तो यहाँ पे अगर हम इस इंडक्टर के क्रॉस देख रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ एक करंट इसमें से बह रहा है, यानी कि उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी था, स्टोर्ड बोल सकते हैं कि सेल्फ ईएमएफ जो जनरेट हो रखा था, वो बैटरी की तरह बिहेव कर रहा था, और उसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम हम देख रहे हैं तो करंट ऐसा बहा होगा। तो अगर इस दौरान हम इसमें एक केवीएल यूज करें, इस लूप में ऐसा हम जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये होगा इसके क्रॉस का बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर आएंगे तो माइनस आई आर इजकल टू जीरो। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि अगर करंट इधर से बह रहा है, तो डीके ऑफ करंट में अगर हम लिखेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि हम देखते थे कि माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, और ये बैटरी है, इधर से इधर करंट जा रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस आई आर। ठीक है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसके बाद बस मैथ्स ही है, आई आर। ठीक है, ध्यान से देखो तो अगर इसको यहाँ पे डी आई बाई डी टी है, लिखो माइनस डी आई बाई आई, इधर ले जा करेंगे आर बाई एल डी टी, इंटीग्रेट कर लेंगे जीरो से टाइम टी तक। ये पहले इसमें करंट मैक्सिमम रहा होगा कुछ नहीं, पहले तो करंट जीरो था। अच्छा, शुरू में करंट ज्यादा होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगा, तो ये किसी आई नॉट से किसी आई तक जाएगा, मैक्सिमम से घट रहा होगा। से ठीक है, तो इस चीज को बस इंटीग्रेट करना है, 1/i है, इसको हम लिख सकते हैं एल एन आई, आई नॉट से आई इधर चला जाएगा माइनस आर बाई एल टी, यहाँ से ध्यान से देखो तो एल एन आई बाई आई नॉट लिख सकते हैं, माइनस आर बाई एल टी। यहाँ पे लॉग है तो इसको लॉग ई, अगर a इजकल टू बी रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं a इजकल टू ई रेज टू पावर b। ठीक है, ऐसा अगर लिख सकते हैं तो इस चीज को लिख ले रहे हैं, इस चीज को भी याद रख सकते हो। ठीक है, यूज करना हो तो इस चीज को भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर केस में हम लोग बाद में लॉग ले ही रहे थे, तो डायरेक्ट यहीं पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि कभी बोलेगा कितना करंट इतना हुआ, तो इसी चीज को डायरेक्टली यूज कर लो, या फिर यही से यूज कर लो, एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इजकल टू माइनस आर बाई एल टी, इस चीज को यूज कर सकते हैं। बोलेगा करंट आधा हो गया हो तो आई नॉट बाई टू कर लेंगे, पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाले में करना ज्यादा आसान होगा, रेशियो होगा, तो इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, या फिर इससे हम ये भी लिख सकते हैं आई बाई आई नॉट इजकल टू ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल टी। ठीक है, इसको जो लिख सकते हैं हम ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, तो आई बराबर हमको मिल गया आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ।
यहाँ फिर से टॉ इक्वल टू L/R लिख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट कितना होगा? तो अगर हम टाइम के साथ साथ करंट का वैल्यू देखें तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसमें मैक्सिमम करंट I0 है, और ये समय के साथ साथ ऐसे घट रहा होगा। और जब ये 63% कम हो गया होगा, यानी कि इसमें बचता होगा 0.36% ऑफ I0, तो इस समय के टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट टॉ। ठीक है, यानी कि यहाँ t का ऐसा वैल्यू जिसके लिए करंट 0.36 हो जाए इनिशियल वैल्यू का, यानी कि 63% लगभग खत्म हो जाएगा। तो 63 बोल 37, ठीक है, यानी कि 63% जब डिके कर गया होगा तब के समय को हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। जब जा रहा था तो हम लोग देख रहे थे कि अगर आई जो है बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है तो 0 से 63% हुआ था चार्जिंग के समय में, ग्रोथ के समय में, तो वहां पे हम लोग बोले थे टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पे I0 मैक्सिमम से घट रहा है तो 63%, यानी कि हम टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं कि डिकेड 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या फिर करंट I इक्वल टू 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यानी कि करंट जो है डिके हो रहा है, घट रहा है, तो घटते घटते या तो रिमेनिंग है ये, ठीक है, ये रिमेनिंग या तो बचा हुआ हो 37% या फिर 63% घट गया हो, किसी भी फॉर्म में बोलो, बात हमारा वही चीज आ रहा है, यानी कि ओरिजिनल का 37% बचा हो या फिर 63% घट गया हो, दोनों चीज सेम ही है। तो उस समय को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और ये कर्व ऐसा कुछ जाएगा मैक्सिमम से घटते घटते t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एट t इक्वल टू 0 करंट अगर देख रहे हैं तो I इक्वल टू I0 है, यानी कि मैक्सिमम है, एंड एट t इक्वल टू इन्फिनिटी का बात करेंगे तो ये जो I होगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे e रेज टू पावर I0 e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी यानी कि हम लिख सकते हैं I0 बाई e रेज टू पावर इनफाइनाइट। e का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, उसका पावर इन्फिनिटी, यानी कि नीचे वाला वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि 0। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम पे इसमें से जो करंट पास हो रहा होगा 0 पास हो रहा होगा, यानी कि सारा का सारा एनर्जी उस समय ये रेजिस्टेंस में खर्च कर चुका है, तब करंट 0 हो जाएगा, यानी कि जो भी उसका एनर्जी स्टोर था उसने ये प्रोवाइड कर दिया है। तो ये चीज है किसका, डिके ऑफ करंट, यानी कि करंट जो है इसमें से डिके हो रहा है। अब इसी में हमसे पूछा जाए कि थर्मल पावर या फिर हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस में कितना थर्मल पावर प्रोड्यूस हुआ होगा, तो होता है I² R। यहाँ से अगर हम I² R लिखेंगे तो I का वैल्यू है I0, तो हम लिख सकते हैं इसको I0² R इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2t बाई टाउ, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पावर। ठीक है, तो I0² R यहाँ पे e का पावर माइनस 2t बाई टाउ हो जाएगा। फिर कैसे हुआ? आई हमारे पास क्या है, I0 e रेज टू पावर माइनस t बाई टाउ,
इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। यहाँ आई नॉट का स्क्वायर होगा, यहाँ ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई टॉ का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर होता है इसमें पावर में क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है। तो आई नॉट स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई, बात समझ आया? यस सर। रेजिस्टेंस से मल्टीपल कर दिए हैं, ठीक है। तो ये पावर है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, टाइम के रिस्पेक्ट में है तो ठीक। अगर इसी में हीट बोलता तो टाइम से हमको मल्टीपल करना पड़ता, तो कैसे हम निकाल सकते थे हीट, ये पावर है, हीट जनरेटेड। तो हम लोग जानते हैं कि DH बराबर होता है आई स्क्वायर आर डी टी, यानी कि पावर इंटू डी टी, ठीक है। टाइम का फंक्शन है इसलिए डायरेक्ट टाइम से मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, हमको ये फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो पावर ये दिख रहा है हमको, तो उस चीज को हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, अप्लाइज डेट DH इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रल ई रेस्ट टू पावर माइनस 2t बाई टॉ इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, देखो ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर आर, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, ये रहेगा। लेकिन साथ में जो ये पावर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 बाई टॉ, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ई रेस्ट टू पावर माइनस AX है या फिर AX ही है, इसका अगर हम DX लिखेंगे तो लिखते हैं ई का पावर माइनस AX बाई माइनस A प्लस C, ठीक है। ये इंटीग्रेशन होता है इसका, तो वही चीज यूज करें यहाँ पे। 2 और टॉ दोनों कांस्टेंट है, तो नीचे माइनस इतना आ गया, ठीक है। तो हीट माइनस आ रहा है, इसका मतलब यही है कि हीट लॉस है। सर टी से मल्टीप्लाई भी तो होगा। मल्टीप्लाई क्यों होगा अब, अच्छा लिमिट 0 से t करना है, t से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यहाँ से x होता है ना, इसका सिर्फ जो कांस्टेंट होता है वही आएगा ना। जब हम जैसे कि e का पावर x से डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं e का पावर x इंटू a, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहाँ नीचे आ जाता, बस वही फॉर्म में, बात समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये चीज होगा। अब लिमिट पुट करके सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, आई नॉट स्क्वायर आर, यहाँ टॉ बाई 2 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो टॉ बाई 2 नीचे ऐसा आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो जीरो वाले को पहले रख लेते हैं, या फिर यहाँ माइनस ले ही लेते हैं, छोड़ो। जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e रेस्ट टू पावर माइनस 2t बाई टॉ माइनस, जब जीरो पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस बाहर है ही तो हम उल्टा कर लेंगे, तो टॉ को लिखते हैं हम लोग L बाई आर। तो देखो ध्यान से, ये आई नॉट स्क्वायर L बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2t बाई टॉ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि समय के साथ साथ इतना, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यहाँ देख रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे हीट जो है 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, यहाँ टाइम को 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, किसी के पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और वही t इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इनफाइनाइट करेंगे तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, ये चीज हमको मिल जा रहा है, ध्यान से देखो। तो एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी कि जितना एनर्जी इतना एनर्जी उसमें स्टोर्ड था, ठीक है।
इतना एनर्जी जो है स्टोर्ड था और इतना ही एनर्जी लॉस कर गया। तो इस तरीके से हमको दिख रहा है कि at t is equal to infinity L I naught square by 2 एनर्जी, जितना स्टोर्ड एनर्जी था वो सारा का सारा एनर्जी खत्म हो गया, और एनर्जी खत्म हो गया तो करंट अब बहना बंद हो गया हो। ठीक है, यानी कि हमको इस केस में दिख रहा है कि जो हमारे पास इंडक्टर है उस इंडक्टर में एनर्जी, यानी कि इसमें इनिशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी का बात हो रहा है। तो स्टोर्ड एनर्जी अगर करंट हम बोल रहे हैं कि आई नॉट बहा होगा तो एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, और फाइनली इस रेजिस्टेंस ने उतना हीट जनरेट करके, यानी कि जितना एनर्जी इसका था वो एनर्जी रेजिस्टेंस ने खर्च कर दी। तो टोटल एनर्जी अगर खर्च हो जा रहा है तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो उसके बाद करंट जीरो, कुछ भी बहना बंद हो गया होगा। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हमारे पास इंडक्टर है तो इंडक्टर को देख रहे हैं तो उसमें से एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर्ड होता है, और यहाँ से हम जितना स्टोर्ड एनर्जी था उसको खर्च कर दिया। तो ये चीज कैसे हमारा डीके ऑफ करंट। तो आई नॉट का फॉर्मूला ये आ रहा है, इसमें ये दोनों भी फॉर्मूला हम कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। कि बोलेगा इतने देर के बाद टाइम फाइंड करो जब करंट आधा हो जाए, 2/3 हो जाए, तो इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ एल का कुछ वैल्यू मिलेगा, इधर आर टी, यानी कि जो तुम लोग बोल रहे थे डिफरेंस, वो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर थर्मल पावर का बोल रहे हैं तो थर्मल पावर होता है आई स्क्वायर आर। यहाँ से आई है तो आई नॉट स्क्वायर आर, ऐसे सॉल्व करके हम इससे फाइंड कर सकते हैं। फिर हीट का, तो हीट का फॉर्मूला हमको ये चीज मिल रहा है। किसी टाइम टी पे अगर हमको पूछा जाए तो हम इस चीज से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंसेप्ट जो है हमारा वही है, बस यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म्स बढ़ जा रहे हैं, फॉर्मूले बढ़ जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि अगर कहीं फंस गए, हमको कंसेप्ट क्लियर है तो हम प्रोसेस से जाएंगे तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये वाला चीज पढ़े थे क्या, थर्मोमेट्री कैलोरीमेट्री पढ़ लिए थे? नहीं, नहीं सर। उनकी आइस कितना देर में क्या मेल्ट होगा क्या नहीं? नो सर। सर कल वाला टेस्ट में हीट से बहुत क्वेश्चन आ गया था। तो हीट ही तो सिलेबस में था, हमको ध्यान ही नहीं रहा कि नहीं नहीं था हुआ है। सिलेबस में। हीट नहीं था। सिलेबस में भी तो नहीं था। उस तरह केमिस्ट्री में भी हो गया था। हीट था ना, चेंज हुआ था क्या, पता बस नहीं हमको। होने वाला तो वही रूटीन था। ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, हमको भी ध्यान नहीं रहा है कि तुम लोग का हीट नहीं हुआ है। रेडिएशन हो गया था, सिर्फ इधर का हीट और थर्मल एक्सपेंशन बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन करते हैं। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? ये वो हमको नहीं पता है, अभी क्यूमुलेटिव है कि पार्ट टेस्ट होगा इस वीक में। जैसे सर पार्ट 12th, तो 12th का जो टॉपिक होगा उसमें यही सोच रहे हैं कि EMI रहेगा, AC रहेगा और मैग्नेटिज्म, 3 चैप्टर और 11 से जो रहे। सर इसके बाद एसी करंट पढ़ाई होगा। हाँ, इसके बाद AC होगा। ठीक है, इसमें अभी हम लोग को एक लेक्चर और लगेगा,
उसके बाद खत्म ही है। लास्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको खत्म करेंगे। अभी जो पढ़े इंडक्टर, तो इंडक्टर को ही सर्किट में कैसे यूज करेंगे उस चीज को हम बोलते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरेटर भी तो इसी में पढ़ना है ना? हाँ, हेलो, हाँ करते हैं बाद में। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर करंट, हाँ, तो 12 से हम यही सोच रहे हैं कि मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, ठीक है। एसी जो करंट जनरेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। जनरेटर खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर में। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही है। और क्या, यही 3 चैप्टर रहने देते हैं 12th का, तो और भी रखना है? नो सर, बोलो। ठीक। और ठीक है, क्या रखिएगा? पीछे वाला करंट, कैपेसिटर और क्या, तो वो सब तो बहुत बार एग्जाम हो चुका है, इसलिए सोच रहे हैं कि इधर के ज्यादा क्वेश्चन करो। तो ये 3 रखेंगे 12 से, और 11th का पता नहीं, देखते हैं, देखना पड़ेगा क्या क्या हो गया, क्या क्या सिलेबस बचा कब हुआ है। मिलेगा? हम लोग पढ़ेंगे कब सर? आज या कल में मिल जाना चाहिए। 12th का तो बता ही दिए, अब 11th का रहा। 11th में कौन कौन सा चैप्टर बच गया, ये याद है क्या तुम लोग को? बोलो, कौन कौन से चैप्टर का एग्जाम नहीं हुआ है? ग्रेविटेशन हो गया था ना? सब तो हो ही गया सर लगभग। और रोटेशन का एक ही बार हुआ है सर। रोटेशन एक ही बार हुआ है, ठीक है। ठीक है, देख लेंगे एक बार, लिस्ट रहता है ना, तो उसमें से फिर सर अब जो से टॉपिक नहीं हुआ। रोटेशन ग्रेविटेशन का सर एक ही बार एग्जाम हुआ है बस। और बाकी सब हो गया है, वेव सी सब, एसएचएम वेव। हाँ सर, वो सब 2-2 3-3 बार हो गया। तो इधर हीट थर्मोडायनेमिक्स हो ही गया। हाँ सर। हाँ, तो ठीक है, तब रोटेशन और वही कर लेंगे। फ्लूइड का हुआ है, फ्लूइड फ्लूइड का इसी सरफेस टेंस। इस बार ही तो हुआ सर। अच्छा, ठीक है, देखते हैं हम। नहीं तो होगा तो रोटेशन और यही ग्रेविटेशन ही डाल देंगे। सर अब से क्या हर सप्ताह टेस्ट होगा? ऐसा हमको नहीं पता है टेस्ट का कब क्या होगा, उसका शेड्यूल पता नहीं। टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, तो टेस्ट सीरीज अगर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा। और इस बार तो शायद मिसकंसेप्शन के चक्कर में हो गया है। क्या सर? भाई रूटीन में थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था ना पिछले बार, हाँ सर। तो उसी के कारण कुछ हुआ, लगातार हुआ, नहीं तो अल्टरनेटिव होना चाहिए, देखेंगे। ठीक है, आगे का देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे हम दे रखा है कि इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस जो है 2 हेनरी है, एंड करंट आई थ्रू जो इंडक्टर है वो है 2 साइन टी स्क्वायर एम्पियर। हमसे बोल रहा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट, फाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी spent during the period of
current changes from I is equal to 0 to 2 एम्पियर। ठीक है, करंट अगर 0 से 2 एम्पियर चेंज हो रहा है तो टोटल एनर्जी स्पेंड कितना हुआ होगा? कितना आ रहा है? जब 2 एम्पियर होगा तो लिखेंगे हाफ एल आई स्क्वायर, इनिशियली 0 था, फाइनल इतना रहेगा, 4 जूल। एल इनिशियल, करंट 0 तो 0, तो टोटल चेंज इतना ही आया, तो 4 जूल ही आंसर हो जाएगा। बाकी जो दे रखा है वो से कंफ्यूजन के लिए है। हमसे सिंपली पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड, तो कितना एनर्जी स्पेंड हुआ होगा? तो जितना स्टोर्ड हुआ होगा, तो स्टोर्ड कितना हुआ है? तो इनिशियल 0 था, फाइनल इतना है, इतना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है तो उतना ही स्पेंड भी हुआ होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंड। ये हम यूज करके इस चीज को फाइंड कर लिए। ठीक है, अगर हमको ऐसा सर्किट दे रखा हो, ठीक है, और हमसे बोला जाए कि फाइंड करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम में हमको करंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे बोलो तुम लोग? करंट होता है आई बराबर फंक्शन ऑफ टाइम टी में आई नॉट 1 माइनस बैटरी लगा है तो ग्रोथ का केस है e रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ, यही होता है। अब वहां पे हम लोग देखे थे कि एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टर से सीरीज में रहता था, तो हमारा टॉ जो होता था एल बाई आर। यहाँ हम टॉ कैसे फाइंड करें? ठीक है, टॉ और आई नॉट, यानी कि अगर हमको इसमें इफ टॉ पता हो एंड आई नॉट पता हो तो हम आराम से लिख सकते हैं इक्वेशन। तो टॉ और आई नॉट हम कैसे पता करेंगे? तो हम सिंपली ये चीज हम लोग कैपेसिटर में भी देखे थे, वही चीज करेंगे। यानी कि स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे? ओपन सर्किट एट इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस में ओपन सर्किट कर देना है, यानी कि इंडक्टर है इसके क्रॉस में ओपन सर्किट कर देना है। ठीक है, तो इसके क्रॉस में ओपन सर्किट कर देना है और उसके बाद यानी कि इसका कहने का मतलब है कि रिमूव इंडक्टर, इंडक्टर को रिमूव कर देना है। इंडक्टर को रिमूव करने के बाद दोनों के लिए सॉल्व करना है, यानी कि इक्विवेलेंट आर के लिए और करंट इन द लूप।
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप फर्स्ट, ओपन सर्किट एट इंडक्टर, यानी कि रिमूव इंडक्टर एंड फाइंड करंट एंड फाइंड मैक्सिमम करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट इन सर्किट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम करंट जाएगा और उस समय इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यानी कि इसमें हमसे कहा जा रहा है कि ये हमारा ऐसा सर्किट बन जाएगा। ठीक है, ए बी है, ये आर है, ये आर है, ये 2R है, यहाँ पे EMF ये है। अब इसमें हमको मैक्सिमम करंट चाहिए होगा, तो करंट यहाँ से बह रहा होगा, ये ओपन है तो ये करंट यहीं से घूम के चला जाएगा। तो इस केस में हमको ये जो मैक्सिमम करंट आई नॉट का बात हो रहा है, ये आई नॉट मैक्सिमम होगा, क्योंकि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये इंडक्टर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। इस फॉर्मूले से देखो तो t जब इन्फिनिटी करेंगे तो करंट आई नॉट होगा, और आई नॉट करंट जा रहा होगा, नहीं कि इंडक्टर से करंट नहीं जा रहा होगा। तो ये आई नॉट करंट कितना होगा, तो दिख रहा है कि E/2R। ठीक है, क्योंकि उसमें ये दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट 2R और D/2R करेंगे, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये करंट आई नॉट बह रहा होगा। स्टेप 2, यानी कि कभी भी ऐसा हमको सर्किट मिल जाए तो ये 2 स्टेप्स करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट द बैटरी। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ए और बी है, तो शॉर्ट सर्किट कर दिए यहाँ पे। अब इसके अबाउट फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट टर्मिनल्स ऑफ इंडक्टर, यानी कि इस इंडक्टर के टर्मिनल्स के अबाउट में आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना है। यहाँ से हमको दिख रहा है ये आर है, ये 2R है, तो आर ए बी अगर हम फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखो तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका हो जाएगा R/2 प्लस 2R, यानी कि 5R/2। ठीक है, तो ये R आ गया, तो हमको R भी पता चल गया और आई नॉट भी पता चल गया। तो हम अब करंट लिखेंगे, सो आई लिख सकते हैं हम लोग आई नॉट 1 माइनस (R/T/τ) यही होता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि टॉ हम लिख सकते हैं कितना, तो L/5R/2, यानी कि 2L/5R। यहाँ से हम लिख लेंगे आई नॉट T/2R 1 माइनस (e⁻), ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस, नीचे आ रहा है तो 5R/2L। ठीक है, ये हमारा करंट का इक्वेशन हो गया। तो ये हमको प्रोसेस हर जगह फॉलो करना पड़ेगा। अगर 2-3 इंडक्टर रहेगा तो सीरीज पैरेलल रहेगा, तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, कितना होगा क्या होगा। ठीक है, तो उसको जब म्यूचुअल पढ़ लेंगे तब हम लोग उसको फाइंड करेंगे, सीरीज और पैरेलल सॉल्व करना है इंडक्टर के केस में। फिलहाल के लिए अगर देख रहे हैं तो आई इक्वल टू आ रहा है हमारा E/2R 1 माइनस (e⁻) 5R/2L। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत। कैपेसिटर के केस में भी जो हम लोग लिखते थे टॉ, अगर ऐसा दिया रहेगा तो उस केस में भी यही प्रोसेस अप्लाई करना था। ठीक है, यहाँ भी वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एक जगह सीख रहे हैं तो दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं।
एक ऐसा क्वेश्चन है, ये पॉइंट x दे रखा है, ये पॉइंट y दे रखा है, इसमें से ये 1 ओम है, ये करंट इधर कितना है, यहाँ से करंट I जो बह रहा है 10 एम्पियर है, जैसे कि ये करंट I है, इसके लिए बोल रखा है कि I is 5 एम्पियर and decreasing at the rate of 10 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा ये करंट घट रहा है। ये है 15 वोल्ट, ये है 0.5 हेनरी। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड Vy माइनस Vx, यानी कि y और x के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग करंट में, कैपेसिटर में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इंडक्टर रहेगा तो वहाँ करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा तो इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं वो लोग हम लिखते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी अगर कांस्टेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे उस चीज को देखो। कैसे लिखते थे, अगर करंट वाला ऐसा सर्किट मिलता था तो हम लोग केवीएल के सहारे लिखते थे, वीएक्स से लिखना शुरू करते थे। ठीक है, तो यहाँ साइन कन्वेंशन याद करो। साइन कन्वेंशन क्या होता था? ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टेंस के लिए देखे थे कि अगर रेजिस्टेंस है, इधर से करंट जा रहा है, ये आर है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो ये हायर से लोअर जा रहे हैं, तो हम लोग लिखते थे माइनस आई आर। याद है, हायर से लोअर यानी फाइनल माइनस इनिशियल करते थे। वैसे ही बैटरी में होता था, तो बैटरी में अगर छोटी डंडी यानी माइनस से प्लस जाएंगे इधर, तो लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस लिखते थे। तो वैसे ही हमारे पास अगर इंडक्टर है, ठीक है, ये अगर इंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्रॉस जो ईएमएफ हम लोग लिखते हैं होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर करंट जो है माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरा भी डायरेक्शन यही है, करंट का डायरेक्शन यही है, तो इसको हम लोग ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा बैटरी की बना सकते हैं हम लोग। अब बैटरी कैसे बनाएंगे, तो ईएमएफ की वजह से यहाँ पे अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव रहा तब ऐसा लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये ईएमएफ होगा, ये प्लस ये माइनस, इफ डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर डी आई बाई डी टी निगेटिव रहा तो उसको हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, इफ डी आई बाई डी टी इज निगेटिव। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये है। अब इसके हिसाब से हम लोग बैटरी वाला है जैसे यूज करते थे वैसा ही हम इसमें लिख सकते हैं। करंट के हिसाब से हमने ऐसा डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद
बैटरी में जैसे यूज करते थे वैसे यूज कर सकते। ये माइनस ये प्लस, बैटरी का यही कन्वेंशन था कि ये माइनस है ये प्लस है, इधर से इधर जाएंगे तो हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, इधर से इधर जा रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। तो वही चीज हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले करंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उस हिसाब से हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। यानी कि इंडक्टर को हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेड एज ऐसा, फिर हम यहाँ से साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो अगर सर्किट में हमको लिखना है तो हम इस तरीके से इसको यूज करके लिख सकते हैं। जैसे अब आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हम सर्किट ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, ये 15 ओम, ये 15 वोल्ट, करंट इधर I, यहाँ से L 0.5, ठीक है। करंट बोल रखा है कि अभी फिलहाल 5 है और 10 के रेट से घट रहा है, तो यहाँ से हम KVL यूज करना शुरू करेंगे। तो लूप में तो जा नहीं रहे, x से जा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे Vx। इधर गए तो ये हम जा रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी हायर से लोअर की तरफ। करंट हमेशा जो बहता है वो हायर से लोअर की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस I इंटू R, ठीक है। ये निगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस E जो भी होगा, ठीक है। इसके अबाउट अगर हम देख रहे हैं तो इसमें जो दे रखा है di/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, और ये जो है डिक्रीजिंग है यानी कि टाइम के साथ घट रहा है, यानी कि ये लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है तो इसको हम लोग ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि ये बढ़ाने का, यानी घटते हुए करंट को बढ़ाने का कोशिश कर रहा होगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन में ऐसा सपोर्ट कर रहा होगा, प्लस माइनस। और यहाँ जो ईएमएफ लिखेंगे हम लोग तो एल di/dt, तो अब लोअर से हायर जा रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस एल di/dt, वोल्टेज ऑफ वाई। तो Vy माइनस Vx हमको मिल जाएगा, इसको इधर ले गए तो माइनस 5 इंटू 1 प्लस 15 प्लस इंटू 10, तो 5 5 10 यानी कि 5 वोल्ट, ठीक है। ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया तो पूछो। या फिर सिंपली याद रखो कि जो पोटेंशियल है इंडक्टर के लॉन्ग, हम अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस एल di/dt लिखना है। di/dt डिक्रीजिंग था, निगेटिव था, तो अपने आप में माइनस माइनस पॉजिटिव हो, लेकिन उसमें अगर हम उल्टा जा रहे होंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा, इसलिए हम बोले कि ऐसा ट्रिक करके सॉल्व करो। मेरा बोलो इतना 15 बात आ रहा है। 15 कैसे आएगा? अच्छा हाँ ठीक है, ये दोनों कट जाएगा ना, 15 आएगा, ये 5 5 कट जाएगा, हम दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। ठीक है, इतना बात समझ आया, लिखने आ जाएगा। यस सर। ठीक है, इसी पे और क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया?
ऐसा अगर दिया रहे कि आर और एल को पैरेलल में दे रखा, ठीक है, तब कैसे करेंगे? ऐसा दे रखा है कि एक इंडक्टर है, ठीक है, नीचे एक रेजिस्टेंस लग रखा है और इसको एक स्विच से होते हुए एक बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं। ये रेजिस्टेंस आर है, ये एल है। एल इजकल टू 2 हेनरी है, आर इजकल टू 1 ओम है, ठीक है, इसी का रेजिस्टेंस आर भी है, ठीक है। इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस भी है, ये आर नॉट है, आर नॉट इजकल टू 2 ओम है और ई इजकल टू 3 वोल्ट है। ठीक है, कह रहा है कि इनिशियली switch is closed for long time, ठीक है। Find it if switch is now disconnected, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि अगर स्विच को हम डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, ऐसा कनेक्शन दे रखा है और हमसे पूछा जाता है इंडक्टर का इंडक्टेंस 2 हेनरी है और उसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, यानी इंडक्टर के पास अपना खुद का रेजिस्टेंस भी है, तो उसको तुम ऐसा भी बना सकते थे, ये इंडक्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, वैसे ही। कैसे करोगे? पहले अगर स्विच बंद था तो ऐसा क्लोज रखो, इसको क्लोज रखेंगे तब कितना क्या करंट, यानी कितना स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज उस पे गया होगा, सब चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग जो भी करंट ग्रोथ और करंट डिके जो पढ़े हैं, दोनों केसेस इस क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएगा, यानी कि ऊपर से लेके लास्ट तक। जैसे कि अगर हम शुरुआत देखते हैं तो अगर यहाँ पे अलग सर्किट बनाते हैं फिर से, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है तो आर ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं, आर नॉट एल आर, इसको हम ईएमएफ ई से कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। तो इसका ईएमएफ यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे ई वोल्ट, ई जो है 3 दे रखा है तो 3 का डिफरेंस होगा, ऐसा कोई बात। अब देखो ऊपर वाला सर्किट, तो ऊपर वाला सर्किट हमको ऐसा दिख रहा है कि इंडक्टेंस से रेजिस्टेंस से एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस केस में करंट आई बह रहा होगा, आई कितना बह रहा होगा, तो आई हम लिखेंगे आई नॉट ई 1 माइनस मैक्सिमम जो होगा टी बाई टॉ,
ठीक है, यानी कि ऊपर वाला केस अगर हम नीचे आर नॉट को कंसीडर ना करें तो जो है ग्रोथ वाला केस बनता हुआ दिख रहा है। और इस केस में अगर आई नॉट हम नहीं लेंगे तो ये आई नॉट का वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से देखें तो एल शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो यहाँ से हमको आई नॉट जो मिल रहा है, ध्यान से देखो तो ई बाई स्मॉल आर मिलेगा, सिर्फ आर, यानी कि हम बोल सकते हैं 3/1 यानी कि 3 एम्पियर। इस बात में अगर दिक्कत है तो पूछ लो, यानी कि अगर हम सिर्फ ये वाला सर्किट को यूज करें यहाँ से इस चीज को, ठीक है, हम इस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा ग्रोथ वाला केस हो गया। ग्रोथ वाला केस हो गया। ग्रोथ वाले केस में आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ रखते थे, और इसमें आई नॉट जो होता था जब हम एल को शॉर्ट सर्किट कर देते थे, यानी कि इंडक्टर को हटा के वायर लगा देते थे, यहाँ सी एम एफ इसका ई दिख रहा है, ये स्मॉल आर है और इसका इंडक्टेंस एल है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए तो करंट इसमें से आई नॉट जा रहा होगा, यही जा रहा होगा, इतना करंट है, यानी कि हम बोलेंगे कि उसमें जो इंडक्टर में मैक्सिमम करंट ये 3 एम्पियर होगा। इसके बाद जब स्विच को ओपन कर रहे हैं, स्विच इज ओपनड, अगर स्विच को ओपन अगर हम कर दिए तब हमको ऐसा सर्किट दिख रहा है, ये हमारा इंडक्टर, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये कितना दे रखा है 2 हेनरी, इसमें मैक्सिमम करंट कितना है 3। अब इसमें से ऐसा करंट अगर बह रहा होगा आई, तो इस केस में डीके वाला है तो लिखेंगे आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ, तो इस केस में आई नॉट तो 3 ही होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ, टॉ कितना होगा, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आर इक्विवेलेंट 3 है, तो टॉर्क अगर लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2/3 यानी कि 3 ई रेज़ टू पावर माइनस 3 टॉ बाई 2। ये हमारा करंट का इक्वेशन आ गया किसी भी टाइम टी पे। करंट आ गया तो करंट लिख सकते हैं, बाकी टॉ पता है तो हम डायरेक्ट हिट भी लिख सकते थे, लेकिन हम बताने के लिए यहाँ पे इसको लिखे। अभी हिट कब आया था हमारा, ध्यान से अगर देखो फॉर्मूला देख लो, कहाँ गया, आई आई अच्छा यहाँ पे ही आया था, आई नॉट स्क्वायर एल बाई 2 ई रेज़ टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2t बाई टॉ। आई नॉट भी पता है हमको 3, एल भी पता है, सब चीज पता है, तो हम हीट आराम से फाइंड कर सकते हैं। हीट बराबर आया था आई नॉट स्क्वायर एल बाई 2 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2t बाई टॉ, टॉ 2/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2/2 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2t बाई 2/3 रखेंगे तो 2/3 दिया जाएगा 9 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 3t, ठीक है, ये किसी भी टाइम t के साथ हीट जनरेटेड होगा। किसी भी टाइम t पे अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग ये फाइंड करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर t इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक पूछा जाता तो 0 पे तो 0 रहता, इनफाइनाइट करते तो 9 आ जाता।
ठीक है, ये जो हीट आया ये किस में आया? छूट रहा है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, आंसर में थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। 3 दे रखा है, I not 2 minus 3 9 3/1 9/2 into 2. ठीक है, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है। आंसर 3 दे रखा है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो t इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो आएगा, t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 9 आ रहा है हमारा। ठीक है, प्रोसेस यही है, कहीं कुछ गलती किए होंगे प्लस माइनस में तो एक बार चेक कर लेना है, कहाँ कहीं कुछ हो रहा है तो इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं तो पहले क्या था, इसको कैसे देखे तो ऊपर वाला केस में ग्रोथ का केस था, तो ग्रोथ के केस से उसमें कितना मैक्सिमम करंट होगा वो हम लोग फाइंड कर लिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमको ई नॉट दिख रहा है, यानी 3 वोल्ट, इसमें से रेजिस्टेंस आर है, तो मैक्सिमम करंट इससे 3 एम्पियर पास करा होगा। ठीक है, 3 एम्पियर पास करा होगा, तो यहाँ से ये चीज हमको आई नोट मिल गया। अगर आई नोट मिल गया तो हमको उसके बाद दिख रहा है कि स्विच अगर ओपन कर दिए तो बैटरी से लेना देना है नहीं, हमको ये चीज दिख रहा है, यानी कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस 3 दिख रहा है, यानी कि R प्लस R नॉट, यानी कि 1 + 2 = 3। करंट आई नॉट 3 था, तो टाइम के साथ करंट डीके लिखेंगे, तो I = I नॉट e⁻ t/τ लिखेंगे। टॉ का वैल्यू लिखेंगे तो इस केस में हमको दिख रहा है 2/3, यानी कि L/R लिखते हैं तो L2 है और R आ रहा है 2 + 1 3, 2/3, तो उस चीज को यूज कर लिए, तो 3 e⁻³ इसके बाद हीट में, हीट का फॉर्मूला गलत लिखे हैं क्या, चेक कर लेते हैं। तो है L/R, R कैंसिल, I0² L/2 1 - 3। ठीक है, ठीक है, इतना ही। तो किसी भी टाइम t के लिए अगर देखेंगे तो इतना ही आ रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो इतना ही होगा। इसको जैसे अगर हिट दे रखा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। दूसरा मेथड है हिट के लिए, तो आई पता है, फिर से इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, तो हम लोग इंटीग्रेट करके इस वैल्यू को लाए थे, इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। बहुत जगह देखोगे तो इसको इंटीग्रेट किया हुआ रहेगा, तो हम चूंकि पहले से इंटीग्रेट कर रहे थे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर सर्किट दिया रहेगा हमको तो आराम से पहले केस क्या लेना है
कि जब जुड़ा हुआ रहेगा तब क्या करेंगे, जब एक बार क्लोज कर देंगे तब क्या होगा। तो अलग अलग केसेस में इसको सॉल्व करने के लिए हमको मिलता है। तो इस चीज में को सॉल्व करके देखना पड़ता है कि एक बार सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा तो क्या होगा। तो अभी तक हम लोग एक ही इंडक्टर का पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं या फिर होमवर्क ले लो, इसको खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये भी क्वेश्चन हम लोग करंट में इस टाइप का कर रखे हैं। ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, इधर से करंट जा रहा है आई इक्वल टू 1 एम्पियर, ए पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल 40 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट है यहाँ पे, ये I1 है, ये I2 जो है 0.6 एम्पियर दे रखा है, और एल प्लस माइनस 4H, ये माइनस प्लस 2 हेनरी, इसमें करंट I3। ठीक है, बोल रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन करंट is 2.5 ampere per second. So at this instant, find potential at point C। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट C है, इस पॉइंट C का पोटेंशियल फाइंड करना है। इसमें KVL KCL दोनों लगाना है। हम लोग करंट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, घूम के लिखे थे, तो वैसे ही लिखना है। तो I3 नहीं पता है तो यहाँ पे KCL वैलिड है, तो I3 पता चल जाएगा, फिर KVL यूज करके हम पॉइंट C का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। आंसर आएगा शायद कितना दे रखा है, -15 वोल्ट। आंसर VC जो है वो -15 वोल्ट है। इसको सॉल्व करना है, ये होमवर्क। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज से आगे शुरू करेंगे। तो अब इसमें हम लोग को बच गया एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड वही हमारा AC जनरेटर। AC DC जनरेटर में थोड़ा सा का फर्क है, तो वो चीज देखनी है। ठीक है, तो सब मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सब चीज खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। इस चीज को ट्राई करना है, इसमें साइन का सब चीज सोचोगे एक बार, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड कर रहे हैं। यस सर।